वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 198 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व बताइए कौन सा होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी। तो संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, बताइए। सबसे अधिक श्यानता इसमें से किसकी है? अल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन। देखिए श्यानता, ठीक है, या श्यानपन या विस्कोसिटी, एक तरह से आम भाषा में उसको बोलते हैं गाढ़ापन। ठीक है, सबसे गाढ़ा कौन है इसमें? शहद। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की श्यानता या श्यानपन या विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जैसे शहद जो पैकेज होता है, मतलब जो पैकिंग होती है उसकी, देखा उसमें जो लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन वो गाढ़ा रहता है। ठीक है, अगर उसको गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो पतला हो जाएगा। ठीक है, लाइट हो जाएगा। सरसों ऑयल के साथ भी यही होता है, थोड़े दिन का रखा हुआ कुछ दिनों का जो है गाढ़ा रहता है, लेकिन जब उसको गर्म डालते हैं, गर्म करते हैं, पैन में डालते हैं तो एकदम जो है वो लाइट सा हो जाता है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाइट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हुआ, गर्म करने पर उसकी श्यानता घट गई कि बढ़ गई? घट गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ शहद है। तो देखिए श्यानता या विस्कोसिटी जो है किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक श्यान शहद है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, बताइए। किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप, अंगार गैस। देखिए यहाँ जो मस्टर्ड गैस है एक जहरीली गैस है और जो है ये त्वचा पर फफोले डाल सकती है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम है डाईक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। क्या है? डाईक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। यह एक जहरीली गैस है, यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। ठीक है, शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? जब इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो कौन कौन से तत्व थे? ठीक है, देखिए जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर उस समय ऑक्सीजन नहीं था। धीरे धीरे शुरू में पृथ्वी जो है तप्त गोला थी ना, धीरे धीरे ठंडी हुई। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीजन को एलिमिनेट करेंगे हम। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व थे इसमें। तो देखिए जीव विज्ञान जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि जो है इन्हीं मूल तत्वों से बने हैं। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, मतलब पानी में डाला जाता है, तो बुलबुले बनते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों बनते हैं बुलबुले? हाइड्रोजन गैस के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण या ऑक्सीजन के कारण, बताइए। जब इनो को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो देखिए इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले होते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? इनमें से देखिए, वैसे तो सागर में जो क्लोरीन है, क्लोरीन सोडियम क्लोराइड से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्लोरीन तो है नहीं, इसलिए जो उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड होगा।
तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, बताइए। एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। तो मीथेन जो है एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैस में भी विद्यमान रहती है। ठीक है, यह काले रंग, मोटर, टायर और छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से जो है कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जो सिगरेट लाइटर होता है, कौन सी गैस भरी होती है उसमें? सिगरेट लाइटर में लिक्विड फॉर्म में रहती है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बताइए। जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम का या तांबे का? निकिल का किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। एसिटिलीन वेल्डिंग उद्योग में उपयोग की जाती है। एसिटिलीन प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है सुगमता से। देखिए, एसिटिलीन अगर प्राप्त करनी है तो सिलिकॉन कार्बाइड नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण की आवश्यकता होगी। इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला और दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर ए। केवल कर दो, थर्ड जहाँ जहाँ है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोएथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, सोडियम कार्बाइड नहीं, सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके एसिटिलीन सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, बताइए। ग्लिसरीन, यूरिया, अल्कोहल या पैराफिन। सीरा किसके उत्पादन के लिए एक अति उत्तम कच्चा माल है? अल्कोहल के उत्पादन के लिए। तो देखिए, शराब जो है एक अल्कोहली पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर हो गई, शैंपेन हो गई, साइडर हो गई, पोर्ट एवं शेरी हो गई, विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, रम आदि कुछ प्रमुख शराब हैं, जिनमें बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है सबसे कम तथा रम में अल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या लगाते हैं? नॉन स्टिकी जो रहता है, टेफ्लॉन। तो देखिए, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह विशेष रूप से बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जब लंबे समय तक कठोर शारीरिक व्यायाम किया जाता है तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। क्या कारण है इसका? ऑक्सीजन की आपूर्ति का न होना, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षय या लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है मांसपेशियों में। बिल्कुल, लैक्टिक एसिड का संचय, डी। तो देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक व्यायाम करने के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण जो है शरीर में थकान होती है और लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित ना होकर कालिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, एक लंबे समय में होता है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर भी थकान से राहत मिलती है।
नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित गैस युग्म में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण बनता है? खान में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण क्या है? ऑक्सीजन, एसिटिलीन नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नहीं है, मीथेन है लेकिन वायु का मिश्रण। ठीक है, तो खानों में सामान्यतः जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होती सारी गैसें हैं, लेकिन विस्फोट का जो कारण है वो है मीथेन और वायु का मिश्रण। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण विस्फोट कराया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के मिश्रण का विस्फोट कराया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि खानों में अधिकतर विस्फोट मीथेन एवं वायु के मिश्रण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ऑक्टेन संख्या बताइए। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है किसकी? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल, सुगंधित तेल, क्या? ऑक्टेन संख्या पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। तो देखिए ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। ठीक है, तो ऑक्टेन संख्या का अधिक होना जो है पेट्रोल में जो है उच्चतम गुणवत्ता, मतलब बिल्कुल मिलावट नहीं। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।